तो जनाब पूरे व्लॉग में हम लोग ये देखते रहे हैं, फिर मैंने कहा शूट करके आपको भी दिखाई देते हैं कि सारे व्लॉग में शाहज़ैन साहब जो है वो क्या क्या करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी आयशा शहबाज, वेलकम टू आर शहबाज शाहज़ैन व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं ज़ू, क्योंकि जब भी हम फैमिली प्लान करते हैं तो मेरा जो बेटा है ना उसको एनिमल से बहुत मोहब्बत है, तो वो ज़ू को ही प्रेफर देता है। तो हमारे घर के पास एक ग्राउंड है, हम ज़्यादातर वहीं जाते हैं। तो आज हम आपको ज़ू का व्लॉग दिखाते हैं। और ये ज़ू के बिल्कुल सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हम लोग आए हैं ताकि बच्चे कुछ खाना पीना ले सकें। और इसके बाद हम ज़ू की तरफ, ये हमने सिर्फ एक कर्व लिया है, एक मोड़ मुड़े हैं तो ये ज़ू की लाइन शुरू हो गई है। और ये आपको एंट्री हम दिखा रहे हैं। तो ये वाला हाथी बहुत पहले का यहाँ खड़ा हुआ है। और ये एंट्रेंस है इसकी, इन्होंने पहले इतना डेकोरेट नहीं था जितना आप कर दिया है। एंट्रेंस तो हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था आज। तो एक फ़ुल कैप्चर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे जाता जाता वहाँ तक। तो ये इनकी एंट्रेंस की जो है वो डेकोरेशन है। वेलकम टू शहबाज शाहज़ैन व्लॉग। हम आए हुए हैं चिड़ियाघर में और आपको उधर मोर भी नज़र आ रहे होंगे। इतना बिग फैन है सारे मोर के, सारे आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। और कार पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा रश था। और आप मेन में देख सकते हैं अभी अंदर जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और अंदर कितने माशाल्लाह लोग होंगे। अच्छा, बीच बीच में मैं आपको इस तरीके से बैनर्स दिखाती रहूँगी ताकि आपको अगर दूसरे शहर से आना हो आपको आइडिया हो कि कितनी चार्जेस हैं। और ये एंट्रेंस में आपके यहाँ पर पता चल जाएगा कि इनके रूल्स वगैरह क्या हैं। तो जिस लाइन से हमने एंटर होना था वहाँ पर इनकी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। 60 रुपये की टिकट बड़ों की थी और 30 रुपये की टिकट जो थी वो छोटों की थी। तो ये अब हम एंटर हो रहे हैं और ये हम एंटर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि एंटर होते साथ ही सबसे पहले जो है वो बंदरों के पिंजरे जो है आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो धूप की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी, जिसकी वजह से बहुत सारी, ये देख लें आप, क्लियर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जितना हम शूट कर सके किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि आप जोन सा एनिमल देखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन कौन सी लेनी है। पाकिस्तानी झंडा हमारा लहरा रहा है और हम चलते हैं अपने पहले कपल की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों मियाँ बीवी बड़े मसरूफ़ हैं, पता नहीं मियाँ बीवी हैं या भाई भाई हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हर पिंजरे के बाहर आपको उनकी प्रॉपर डिटेल मिल जाती है। और अब उसके बाद हम कछुए के घर गए। कछुआ जी ये खुश्की पे रहने वाला कछुआ है। तो बड़े दूर दूर खड़े हुए हैं, एक शुक्र है लकीली बड़ा करीब था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे लाहौर का चिड़ियाघर का कछुआ किस तरह का दिखता है। तो सुपर स्लो, यकीन करें हिला ही नहीं कितनी कितनी देर तक। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हैं हम लोगों को मज़ीद जानवर नज़र आते रहे हैं। तो ये भी एक जानवर है, मुझे इसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। तो ये पानी में तैर रहा था जब हम लोगों ने इसको शूट करना शुरू किया। उसके बाद जनाब साहब ये अपनी दोबारा पानी में जाने को तैयार ही नहीं थे। तो खैर अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक और बंदरों का पिंजरा आ गया, क्योंकि इनकी नस्लें फ़र्क है तो इनके जो पिंजरे हैं वो भी फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको बड़े छोटे डिफरेंट साइज़ के नज़र आएंगे। और हम लोगों को यहाँ पर एक ग्राउंड की तरह का एक पिंजरा नज़र आया। बेसिकली पिंजरा नहीं है, यहाँ पर मैं तो कहती हूँ इसकी मौजें हैं, सारे जानवर पिंजरों में हैं। और ये मेम साहब बाहर बैठी हुए और लिखा हुआ है जानवरों को हरगिज़ तंग ना करें। और यहाँ पर एक रेडीमेड हाथी है, और क्योंकि यहाँ सूजी नहीं है, अब मुझे लगा चेंज हो गई होगी, लेकिन खैर यहाँ पर भी आप लोग अपने बच्चों को बिठा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो है ये झूला है। और ये हाथी को भी इन्होंने कवर किया, ज़रूर कोई इसके ऊपर चढ़ता होगा तो देखो उन्होंने इसके बचाव के लिए कांटे लगाए हुए हैं। अब हम यहाँ एंटर हो गए हैं जहाँ हमारी सूजी भी रहती थी। और यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा थी, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा था। ज़ाहिर बात है एक बंद जगह और ऊपर से जानवरों की जगह है, तो मास्क ज़रूर वेयर करके आए। यहाँ पर मैंने मास्क पहना हुआ था, मुझे बड़ा ही रिलैक्स लगा। एंटर होते हुए मैं डर रही थी पता नहीं कौन कौन सा जानवर है, एक भी जानवर सानू इत्थे नहीं लभ्या। तो हम बाहर आ गए हैं, बाहर ये वॉक कर रहे हैं
और बड़ी इनकी ज़बरदस्त किस्म की वॉक थी। हमारे पास आते आते इनको ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लग ही गया होगा। इसको शूट करने के लिए मैंने, मेरा ख्याल है, काफ़ी जगहें बदली। जब तक मैं इसके पास पहुंचती थी ये आगे निकल जाता था, तो बड़ी मुश्किल से हमारा आमना सामना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा गैंडा है। ये गैंडा ये बहुत करीब से हमारे गुजर है, और रियलाइज में आप देख सकते हैं इंसानों के साथ इसका वजूद कितना ज़्यादा बड़ा है। एक खौफ भी आता है कि अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, तो बड़ा बचाव के साथ यहाँ पर खड़े होना पड़ता है। जी कंफर्म हो गया गैंडा। ये मुझे ना दरियाई घोड़े में और इसमें इतना फ़र्क फील नहीं हो रहा था, तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई एम राइट। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर यहाँ सारे हमारे शेर हैं, डिफरेंट टाइप के आपको शेर मिलेंगे। तो ये एक पहाड़ी है, और इसमें एक तरफ उन्होंने बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके छोटे छोटे रूम हैं। तो ये हमारा चीता आ गया। और शदीद गर्मी थी यहाँ पर, बहुत गर्मी थी। बेचारे निढाल हुए पड़े थे। मुझे तो लगता है इनको भी किसी एसी या कम से कम पंखे की जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि जंगल में ये जगह जगह चेंज करते हैं तो उनकी आबो हवा चेंज होती है। यहाँ पर एक ही जगह बैठी रहती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको ज़रूर कोई हवा का सर्कल होना चाहिए। तो ये है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऑपोजिट साइड, जहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे हट भी बनाए हुए हैं। और मैंने इसका क्लोज़अप लिया। देखें, हमारे पास ना पिंजरे बड़े बारीक हैं, तो कुछ क्लियर नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोग टी टाइम भी कर सकते हैं, हाई टी टाइप सी भी कर सकते हैं, कोई पिकनिक बना सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर हमारा छोटा सा एक, बेसिकली मुझे ब्रिज बड़ा पसंद आया था, तो मैं फैमिली को फोर्स किया कि आप लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हो। तो उसकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने पिक्चर ली हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। अगर आप लोग मरी नहीं गए तो आप यहाँ सर्दियों में आ जाएं, आपको 5 मिनट के लिए ज़रूर फील होगा कि आप मरी में नथिया गली में फिर रहे हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ये रहा हमारा वाइट टाइगर, और ये आराम फरमा रही हैं, लेकिन यहाँ शदीद गर्मी थी। ये मैं आपको जान के दूर से दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अंदर से इंसानी आंख से तो फिर भी नज़र आता है, कैमरे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेर मिलेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत कपल सो रहा था यहाँ पर। हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे यहाँ पर कि हम लोग इनके उठने का इंतज़ार करें, लेकिन ये जनाब साहब करवट बदलते थे और फिर सो जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ से भी मूव ऑन किया। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेर हैं, जिनकी वजह से कम मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई 12-13 शेर तो लाजमी होंगे। ये बहुत करीब हमारे था लेटा हुआ, तो मैंने शाहजहां की एक पिक्चर यहाँ पर ले ली। और अब हम लोग कहीं और जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमने काफ़ी शेर देख लिए थे। और ये तो बहुत ही मज़े का सीन था। ये बेचारा गोश्त खा रहा है, तो मेरा बेटा चीखने लगा ये अपना बच्चा खा रहा है। तो यहाँ पर लोग इनको फ़ीड करवा रहे थे। देखें, हमें फ़ीड ज़रूर करवाना चाहिए। अगर कुछ एनिमल खा लेते हैं, लेस की चिप्स खा लेते हैं, कोई पॉपकॉर्न खा लेते हैं, लेकिन रैपर नहीं फेंकने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इनको पहले खाना खिलाया, फिर रैपर जो है इनके पास फेंक दी। खुदा ना खास्ता ये खा गए तो कौन ज़िम्मेदार है। तो कोशिश करें कि अपने साथ जब बच्चों को लेकर जाएं तो उनको साथ साथ समझाएं कि इन बेज़ुबान पर इस मामले में रहम करें। और यहाँ पर ब्लैक आपको मिलेगा, ये भालू है, ठीक है। अकेला था बेचारा और इसी तरह फिर रहा था। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कितने थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मोस्टली पिंजरे खाली थे। लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जानवर जो है वो रखे हुए थे। और अब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय हिरन के साथ किया। एक तो हमें इनसे खौफ नहीं आया, और दूसरा ये कि पिंजरे इनके ना ज़रा नीचे थे, हमें क्लियर नज़र आ रहे थे। इन्होंने पिंजरे शायद इसलिए भी साइज़ छोटे किए थे कि इंसान जो है वो अंदर हाथ डालते हैं, तो उनके लिए ख़तरे की बात है। तो बहरहाल हम लोगों ने इनको फ़ीड कराया। और ये जो है सिर्फ ये एक साहब थे जो लेस के चिप्स पसंद नहीं करते, बाकी हर जानवर ने लेस के चिप्स बहुत शौक़ से खाए हैं। और यहाँ पर गॉसिप हो रही है, तो हम लोगों ने कहा यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, ये लगे रहें। तो ये जानवर बड़ा ही फ्रेंडली था। ये काफ़ी देर हमारे साथ इसी तरह खड़ा रहा है, तो हम इसको थोड़ा खिलाते पिलाते रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे चले गए। लो जी, यहाँ पे भी डिनर पार्टी चल रही थी। बड़ा मना किया कि ना खिलाओ, लेकिन ये भी शौक़ से खा रही थी। मैं इनको बर्गर एनिमल कह रही थी,
जैसे आजकल होते हैं ना बर्गर बच्चे, ये बर्गर एनिमल हैं। ये लोग, इनके पास इनका खाना पड़ा है, वो नहीं खा रहे, ये चीज़ें ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। तो जगह जगह पर इन्होंने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं, और इन पेंटिंग के साथ हमने काफ़ी पिक्चर ली हैं। और जितने भी चरने वाले जानवर थे ना, वो सारे के सारे फ्रेंडली थे, वो हमसे नहीं डर रहे थे, हमें उनसे नहीं खौफ आ रहा था। तो ये काफ़ी ऊपर करके बना है। तो मेरा बेटा जो है कितनी मुशक्क़त से इनको खाना खिलाने आ रहा है। मैं सोच रही थी कि अगर ये ना आता तो ये बेचारे कैसे ज़िंदा रहते। इसको ये बात समझा समझा के थक गई, लेकिन ये नहीं माना। तो खैर इसको यहाँ से उतारने की तैयारी करते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस लड़के को नीचे उतारे कौन? इसको इतनी बार कहे नीचे उतरो, लेकिन ये एक मिनट करके, मेरा ख्याल है इसने जितना खाना था ना, इसने खुद नहीं खाया, इनको खिलाया है। फाइनली जब ये जा रहा था, सारे इसको अफसरदगी से देख रहे थे कि हमारा भाई किधर गया। उसके बाद हम शाम घर गए। शाम घर में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा टिकट लगेगी आपकी 50 रुपये पर हेड है। छोटा है, बड़ा है, निक्का है, मोटा है, सारों की टिकट अलग लगेगी। यकीन करें अंदर जाने का कोई मूड नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे सांपों से वैसे एक तो खौफ बहुत आता है, कुछ मुझे ये जानवर इतना बस समझ में नहीं आता, पसंद नहीं है एक्चुअली, खौफ आता है शायद इस वजह से। तो ये व्लॉग के लिए मैं अंदर गई हूँ। अंदर फुल अंधेरा था, और इनको देख के मज़ीद आपको खौफ आता है, पता नहीं ये असली जो जानवर हैं उनकी खालें हैं या ये क्या चीज़ है। तो एक म्यूज़ियम सा इन्होंने बनाया हुआ है, जो इस चिड़ियाघर के शायद एनिमल है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को सांप नज़र आए हैं। मजाल हो एक बालिश भी इन्होंने अपना चेहरा मोड़ा हो, दुम हिलाई हो। ये बिल्कुल जहाँ पर पड़े हुए हैं, कई कई टाइम से वहीं पर पड़े हुए हैं, शायद सारे सो रहे हैं। तो मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये सारे जो जानवर हैं ये ज़िंदा भी हैं कि नहीं हैं। वहाँ सारे यही कह रहे थे कि ये सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये लोग ज़्यादातर मूव ना करते हों। तो ये अंधेरा कई रूम में था, तो मैं आपको वीडियो बना कर दिखाती हूँ। कई जगह डार्क थी शदीद, और जहाँ हमने फ्लैश लाइट ऑन करके भी मारा, वहाँ कुछ भी नहीं था। और कहीं जगह पे लाइट थी, तो वहाँ पर जानवर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये तो बहुत बड़ा सांप था, लेकिन ये भी ज़रा नहीं हिल रहा था। थे तो यहाँ सांप बहुत टाइप के, लेकिन फाइनली एक सांप ने बिल्कुल लाइट सी कैट वॉक की है, तो जिससे हमें रियलाइज़ हुआ नहीं भाई ये तो ज़िंदा है, बाकी है नहीं है, ये तो कंफर्म ज़िंदा है। और काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा था, इसमें भी अंधेरा था, और इसका जो मुंह है ना, उसके ऊपर लाइट पड़ी थी, उसके बाद ये हिला है। तो बड़ा खौफ आया। खैर यहाँ से हम निकलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे सांपों को देख के अजीब तरह की एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो मैं बाहर आई हूँ तो ज़रा मुझे रिलैक्स हुआ। लेकिन यहाँ आके मैंने एक चीज़ बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। ये बेचारे जानवर एक पिंजरे में बंद है। बेशक हमारी खुशी के लिए यहाँ रखे गए, लेकिन इनको देख कर एक खौफ आया है कि हम अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। और ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मस्जिद भी नज़र आ गई माशाल्लाह से। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर प्लेस में मस्जिद होनी चाहिए। ये इनका जो काउंटर है खाने का, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग मुर्गाबी इलाके में आ गए। अब हम लोगों को सारे के सारे परिंदे से नज़र आएंगे। आगे चलते हुए हमें शेर का जो जैसे जंगल का व्यू आता है ना, बिल्कुल वैसा व्यू था। तो दोनों शेर बाहर आए हुए थे, लेकिन ये इतना जूम करने के बावजूद क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। व्यू बहुत प्यारा था, अल्लाह की बनाई हुई आँख से आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। इसके बाद हम आगे गए। हमने इस मोर की बड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी बनाई थी कि ये अपने पर फैलाए, लेकिन नहीं, असी फिर थक गए, फिर असी अगे चले गए। तो जी इसके बाद हम लोग गए फ़िश एक्वेरियम, लेकिन यहाँ पर हमारा अनफॉर्चुनेटली टाइम अप हो चुका था, तो हम लोग अंदर नहीं जा सके। आप लोग जब आओ तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना और बताना आपको कैसा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बगले खड़े हुए हैं, कुछ बत्तखें फिर रही हैं, कुछ बैठी हुई हैं गॉसिप कर रही हैं, और कुछ जो है ब्लैक स्वान अकेली है, इसका शायद कपल नहीं है, या फिर ये आज अकेली बात ले रही है। बहुत प्यारा जानवर था, अच्छा लगा इसको देख के। तो यहाँ पर आने से पहले मेरा फुल ज़हन था कि जो हमारे घर के पास ग्राउंड है, मैं वहीं जाना चाहिए, बच्चे थोड़ा खेलेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ हम आए हैं। एक तो यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा, फिर तरह तरह के जानवर देखकर अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई। और यहाँ पर हम जब करीब आए हैं तो देखा यहाँ मकाओ और ईगल है। आप लोग यहाँ पर अपनी यादगार तस्वीरें बनवा सकते हैं।
जाते जाते हम लोगों को कुछ बतखें मिली हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा फीड करवा रहे हैं। और आप बताएं आपको कौन सा सबसे ज़्यादा जानवर पसंद है। और मुझे सबसे ज़्यादा जानवर पांडा पसंद है। अपनी चॉइस ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा होता है कि अब ज़ू मुकम्मल हो गया, लेकिन कोई ना कोई जानवर नज़र आ जाता है। तो एक मुर्गा भी जोड़ा नज़र आया है। तो शाहजहान साहब के पास अब लास्ट आइटम जो उनसी थी ना, वो सिर्फ कोकोमो थी। तो अब ये वो खा रहा है, तो खिला कर जाना है, मैंने हर सूरत खिला कर जाना है। तो मैंने इसको बताया यहाँ सुरा के यहाँ चलो। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अभी भी मैं हैरान हूँ कि मैंने इतनी वीडियो बनाई इन सब की। यहाँ पर परिंदे ही परिंदे हैं। आप इस वाली साइड पर आएंगे तो आपको बेशुमार परिंदे नज़र आएंगे। और ये एक पूरी लाइन थी बाकायदा ना, जिसमें आपको लेफ़्ट एंड राइट पे परिंदे ही परिंदे नज़र आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नस्ल के नज़र आएंगे। और जो कि आपने मेरा ख्याल है रियलिटी में कभी देखे नहीं होंगे। बड़े महंगे और एक्सपेंसिव परिंदे हैं। तो इसके साथ अब मैं एक सोच रही हूँ वीडियो को करते हैं एंड। आपको एक इसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगी कि जहाँ मैं खड़ी हुई थी कि मेरी हर तरफ जो है ना वो पिंजरा ही पिंजरा था। ये बिल्कुल इस तरह से था कि एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते थे, एक दूसरे को शिकायतें लगा सकते थे। और काफ़ी पिंजरों में हमने देखा था कि सेम जानवर भी थे, लेकिन मैक्सिमम अगर यहाँ पर कोई 30-40 पिंजरे हैं तो यहाँ पर जो उनसे है ना सारे पिंजरे में डिफरेंट डिफरेंट परिंदे हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे खड़ी होकर आपको एक दफ़ा घूम के दिखा रही हूँ, क्योंकि एक एक परिंदे को कैप्चर करना मेरे लिए मुश्किल था। तो हम लोग जो उनसा है मतलब इसी तरफ खड़ी हूँ तो दूसरी तरफ भी आपको सारे पिंजरे ही नज़र आएंगे। तो यहाँ हम इस लाइन में कह सकते हैं कि इसको हम चिड़ियाघर बोल सकते हैं। तो बहुत प्यारी जगह है, सुकून वाली जगह है। हम बहुत गर्मियों में गए थे। वीडियो मैंने आज से तकरीबन कोई बनाई थी 2-2.5 माह पहले, लेकिन बीच में हमारी हो गई तबीयत जनाब बड़ी ज़्यादा ख़राब, तो जिसकी वजह से वीडियो को हो गई देर काफ़ी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और इन परिंदों से आके प्यार करें, इनसे बातें करें, ये आपको रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। बस मैंने कहा बाहर के मनाज़िर भी आपको जाते जाते दिखाऊँ। ये अब हम बाहर आ गए, जिस रूट से हम अंदर गए थे ना उसके ऑपोजिट साइड से हम बाहर आए हैं। बाहर जाने का रास्ता भी है, क्योंकि जब मैंने वीडियो एंड कर दी थी तब मैंने देखा कि पीछे वीडियो बहुत थोड़ी रह गई है। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ रहे हैं और ये थोड़ा सा इसका फ़ोटो शूट किया। अब हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।